जय बाबा बर्फानी। जय बाबा अमरनाथ। श्री अमरनाथ धाम की कथा। माता पार्वती शिव के समान ही आदि शक्ति है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक की सभी कथाएं इन्हें ज्ञात है। एक समय की बात है, देवी पार्वती के मन में अमरनाथ होने की कथा जानने की जिज्ञासा हुई। पार्वती ने भगवान शंकर से अमर होने की कथा सुनाने के लिए कहा। भगवान शंकर पार्वती की बात सुनकर चौंक उठे और इस बात को टालने की कोशिश करने लगे। देवी पार्वती जब हट करने लगी तब शिवजी ने उन्हें समझाया कि यह गुप्त रहस्य है जिसे त्रिदेवों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। वह ऐसी गुप्त कथा है जिसे कभी किसी ने अन्य किसी से नहीं कहा है। इस कथा को जो भी सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। देवतागण भी इस कथा को नहीं जानते हैं, अतः पुण्यहीन होने के बाद तुम उन्हें अपना पद रिक्त कर देना पड़ता है और उन्हें पुनः जन्म लेकर पुण्य सचित करना पड़ता है। ऐसे में तुमसे इस कथा को कहने में मैं असमर्थ हूँ। जब पार्वती शिव के समझाने के बावजूद नहीं मानी, तब शिवजी ने पार्वती से अमर होने की कथा सुनाने का आश्वासन दिया। कथा सुनाने के लिए शिव ऐसे स्थान को ढूंढने लगे जहाँ कोई जीव जंतु न हो। इसके लिए उन्होंने श्रीनगर स्थित अमरनाथ की गुफा उपयुक्त लगी। पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए इस गुफा में लाते समय शिवजी ने पहलगांव, जिसका असली नाम बैलगांव था, जहाँ नंदी बैल को छोड़ा था, चंदबाड़ी नामक स्थान पर माथे से चंदन उतारा, शेषनाग नामक स्थान पर शेषनाग को ठहरने के लिए कहा, पतरणी में गंगा जी छोड़े। इसके बाद शिव और पार्वती अमरनाथ की गुफा में प्रवेश गए। इस गुफा में शिव माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफ़ेद कबूतर शिव की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में घूं घूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव को लग रहा था कि पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारे भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। शिवजी ने सोचा कि पार्वती सो रही है, तब इसे सुन कौन रहा था। शिव की दृष्टि तब कबूतरों के ऊपर पड़ी। शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए, उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। माना जाता है कि आज भी इन दो कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भोले बाबा की जय। बोलो बर्फानी की जय।